वेलकम टू इरशाद स्टडी। इरशाद स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज जो है कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.2 जिसका जो 1 और 2 नंबर सवाल जो है सोल्व किया है और तीसरा नंबर सवाल जो है कि आज हम सोल्व करेंगे। तीसरा नंबर सवाल जैसे आप 1, 2 सोल्व के सेम उसी प्रकार थोड़ा उससे अलग हट के है जो कि आप लोग को हम बताएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है वो आप पहले जानते हैं। तीसरा नंबर सवाल है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों यानी बॉक्स, ये जो बॉक्स बना है रिक्त खानों के यानी पदों के ज्ञात कीजिए। यानी इसमें देखिए पहला नंबर जो सवाल है पहला नंबर सोल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए सबसे पहले पहला नंबर सवाल देखते हैं। पहला नंबर सवाल क्या है, 2 कॉमा बॉक्स हो गया आपका कॉमा 26, ये आपका पहला नंबर सवाल। इसमें देखिए ये इस बॉक्स में भरा क्या वो हमको ज्ञात करना है, यानी इस बॉक्स में होगा क्या तो वो हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो आप लोग को हम बताए थे जो एपी का जो पहला पद होता है वो क्या कहलाता है, तो एपी का प्रथम पद कहलाता है। इसे हम A1 द्वारा सूचित करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ मान लेंगे A1 होगा कितना आपका 2 और A3 कितना आपका, A2 तो है नहीं, A3 कितना आपका, तो A3 होगा क्या आपका, A3 हो गया आपका 26। इसको दिमाग लगाइए जी, इसमें से जो है ना देखिए एपी ज्ञात करने के लिए हमको क्या चीज़ चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए, जो कि इसमें पता ऐसा अंतर जो हमको पता चल जाता तो आराम से इसमें हम भर लेते जिसका जो है कितना इसमें मतलब बॉक्स में भरा था। इसके लिए हमको क्या चाहिए, डी चाहिए, ए तो है हमको चाहिए क्या, डी चाहिए। तो डी देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले प्रथम पद जो है A1 उसको क्या करेंगे, A1 का फॉर्मूला क्या होता है, A1 का ए रबे करा, A2 का 3, A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D। तो A3 कितना मेरे पास, A3 हो गया आपका कितना 26 बराबर लिखना है A प्लस 2D। A1 कितना आपका 2 है, सॉरी 2। अब क्या करना है इसमें 26 ऐसे रहने देना है। A कितना है आपका A1 या A कितना आपका 2 प्लस 2D, ऐसे D क्या है नहीं, इसको D हमको निकालना है। तो 26 हो गया, ये 2 प्लस में बराबर की शर्त लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 2 बराबर लिखना है 2D। 26 में से 2 गया तो बच कितना गया आपका 24 बराबर लिखना है 2D। ये गुना में इस साइड आया तो क्या हो जाएगा आपका भाग में तो 2 बट्टा D यानी 2 बट्टा बराबर लिखना है D। 2 से काटेंगे तो 12 दूना 24 यानी D इसका कितना निकल गया आपका 12। अब देखिए इसमें A भी पता चल गया हमको कितना है, A हो गया आपका 2 और D कितना आपका 12। तो अब इसमें बोला क्या है दूसरा पद ज्ञात है, क्या है यानी A2 ज्ञात है। A2 क्या है, A2 का सूत्र बताए थे, A2 निकालना कैसा है, तो A2 जो निकालेंगे तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 बराबर लिखना है आपको A प्लस D। A कितना हो गया आपका, A हो गया है 2 प्लस D कितना आपका 12 2 14, यानी इस बॉक्स में जो भराएगा वह 14 भराएगा। ये हो गया आपका A2 का आंसर। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है सो देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपका बॉक्स कॉमा 13 बॉक्स कॉमा 3। देखिए ये कुछ अलग प्रकार का सवाल है, अगर आप इनको पहले अगर छोड़ दें तो ही बेहतर है। अगर आप 2 जैसे सोल्व के अगर 3 सेम 2 के तरह है, 3 आप सोल्व सॉरी 1 के तरह है सोल्व हो सकता है। 2 और मतलब 2 और इसका 5वां नंबर सवाल थोड़ा अलग प्रकार का है। अगर आप लोग एक समझ में आ गया होगा तो आप लोग जरूर इसको जो है कैच कर लीजिएगा। तो ठीक है एक बार हम दूसरा नंबर सवाल भी आपको सोल्व करते देखिए अच्छे से समझिएगा। देखिए इसमें क्या है ना A1 है ना प्रथम पद है ना D है, और तब हमको क्या करना है A1 ज्ञात करना है और A3 ज्ञात करना है। इसमें दोनों नहीं A1 है नहीं D है, दोनों हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो क्या बोले थे जो चीज़ पहले दिया रहे उनको लिख लेना है। तो दिया क्या हमको A2 दिया है, A2 दिया आपका 13, A3 तो आया नहीं, A4 दिया है कितना आपको 3। इसको क्या करना है, इसको पहले लिख लेना है। लिखना A2 को हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 13, इसको भी लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 3। इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक, अब क्या करना है समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर दीजिए। लिखेंगे हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 कितना है यानी A कितना है A प्लस D बराबर लिखना आपको 13। समीकरण 2 कितना है A प्लस 3D बराबर लिखना है 3। इसमें क्या करना है घटाने तो माइनस कर देंगे, प्लस माइनस ये हो गया कट। ये देखिए ये माइनस 3D ये प्लस D, चिन्ह किसका बड़ा है माइनस का, तो 3D में से एक D घट गया, बच कितना गया -2D।
इसमें चिन्ह किसका, प्लस का, तो हो गया आपका 10, 13 में से 3 गया तो 10, यानी डी बराबर लिखना हमको 10, ये गुना में इस साइड भाग में 5 दूना 10, यानी डी का मान निकलेगा हमको -5। देखिए डी तो पता चल गया, अब क्या पता करना हमको, ए, तो ही पता चलेगा प्रथम पद कितना है और इसका तीसरा पद कितना होगा। तो हम ए जो ज्ञात करेंगे तो डी का मान समीकरण चाहे आप 1 में रखिए चाहे 2 में, आपकी इच्छा अनुसार। तो हम रखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है मेरे पास, ए प्लस डी बराबर लिखना वो कितना 13, ए ऐसे रह जाएगा, डी का मान कितना आपका -5 बराबर लिखना है 13। देखिए हम यहाँ लिखते हैं इसका, तो ए रह गया ऐसे, प्लस और माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस हो जाएगा आपका -5 बराबर हो गया कितना आपका 13, लिखना ए बराबर 13, ये माइनस भी स्टार्ट हो जाएगा तो प्लस में, यानी ए बराबर 13 5 17, ए का मान कितना निकलेगा आपका 17। तो देखिए यहाँ जो है सॉरी 13 5 18 होगा, 18 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 18। अब देखिए ए का मान निकल गया, अब ए और डी, देखिए ए भी पता हो गया और डी भी पता हो गया। समांतर श्रेणी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, ए और डी, तो ए भी पता चल गया आपको 18 हो गया और डी -5, तो आराम से देखिए गैप कौन है, ए तो प्रथम पद पता ही चल गया, प्रथम पद ए हो गया 18, यानी इस बॉक्स में 18 भरेगा। और इसमें क्या A3, तो A3 जो निकालना है तो A3 के सूत्र क्या होता है, ए प्लस 2D, ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान 18 निकला, लिखना है 2, डी का मान कितना है -5 लिखना है, बराबर 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, 18 में से 10 गया, बच कितना गया आपका, यानी 8। तो यहाँ डी जो A3 जो हो गया आपका कितना निकल गया, आपका 8 निकल गया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए अब तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, तो देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या है। तीसरा नंबर सवाल जो है आपका 5 कॉमा बॉक्स है, फिर कॉमा बॉक्स कॉमा 9.1/2। देखिए सेम जैसा हम 1 नंबर सवाल सोल्व किए थे, पहला जो सोल्व किए थे सेम उसी प्रकार इसको भी सोल्व करना है। देखिए इसमें जो चीज जो पहले एपी में दिया रहे उसको पहले लिख लेना आपको। देखिए एपी भरने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं। तो A1 को आप A1 यानी प्रथम पद को ए या A1 से आप सूचित कर सकते हैं। तो ए बराबर लिखते हैं हम क्या, आपको 5। अब A2 तो बॉक्स है यानी भरना है, A3 भरना है, A4 कितना दिया आपका, A4 आपका 9.1/2। इसको सीधा लिखिए, 9 दूना 18 1 19 हो गया आपका 2 हो गया आपका क्या ये। देखिए इसमें भरने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एपी बनाने के लिए पहली बार आपको ए और डी रहना अनिवार्य है, और ए और डी ना रहे तो इसको एपी बना नहीं सकते आप। तो देखिए इसमें जो है ए तो पहले से ऑलरेडी है, तो इसमें गैप क्या है, आप एपी बनाने के लिए डी, तो डी इसको निकालिए। डी कैसे निकालना है, देखिए तो क्या ए का तो रहने दीजिए, A4 जो है आपका 19/2 है। A4 का सूत्र क्या आता है, A4 का हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो A4 का हम A + 3D बराबर आप 19/2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। देखिए ए, तो ए का मान कितना आपका 5, ए का स्थान 5, 3 ऐसे रह जाएगा, डी हमको निकालना ही है, 19/2 हो गया आपका 2। अब क्या करना है, 3D ऐसे रहने देना है, 19/2, ये जो 5 प्लस में बराबर की इट साइड, तो क्या हो गया आपका -5। अब क्या करना है, यानी 3D बराबर लिखना आपको नहीं कुछ, तो नीचे में 1, ये दोनों को लघुत्तम लेंगे, 1 और 2 का लघुत्तम 2 आएगा, 2 का नु कितने मरतब पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 1 मरतबा 1 से गुना करना आपको 19 को, तो 19 ऐसे रह जाएगा, माइनस 1 का नु कितने मरतब पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 2 मरतबा 2 से आपको 5 गुना करना, कितना हो जाएगा आपका 10, यानी 3D बराबर लिखना है, 19 में से 10 माइनस कर देंगे, यानी 9 बच गया आपका 2। अब क्या लिखना है, यानी D बराबर ये गुना में इस साइड क्या आ जाएगा, यानी भाग में 19/2, इसका बटा आ जाएगा आपका 3। इसको सीधा कैसे करना, सो देखिए वो 9/2, अब देखिए 9/2 है, 19 बोला गया था, 9/2, 9/2 नहीं कुछ तो 3 के नीचे में 1, इसको गुना करके 1 ऊपर और 3 नीचा। अब क्या करना है, डी बराबर 9 के x के साथ 9, 3 दूना हो गया आपका 6, इसको काट भी सकते हैं, 3 क्या 9, 3 दूना 6, यानी डी बराबर निकल गया आपका 3/2 निकल गया आपका डी। अब देखिए यहाँ क्या बोला था हमको, यहाँ क्या बोला था, इसमें दिखा रहा है इसमें, तो इसको क्या करना है, अब देखिए इस ए भी हमको पता है और डी पता है। अब याद करना हमको A2, तो A2 का सूत्र क्या होता है, A + D
ए का मान कितना है, ए का मान 5 है, प्लस डी का मान कितना निकला 3/2 ऐसे। फिर इसी का नहीं कुछ तो लघु एक ले लेंगे बट्टे में, लघुत्तम 2, एक का नु कितने मरतब पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 2 मरतबा तो हो गया 10, प्लस 2 का कितने मरतब पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 1 मरतबा 1 से गुना करना 3 को, 10 और 3 हो गया आपका 13/2, यानी ये जो है A2 निकल गया। A2 कितना हो गया आपका यहाँ इस बॉक्स में जो बढ़ाएगा वो 13/2 हो जाएगा। फिर आप क्या निकालना है A4 यानी A चौथा पद, A चौथा का सूत्र क्या आता है A प्लस 3D, A का मान कितना हो गया, A का मान आपका 5 है, प्लस 3 ऐसे रह जाएगा, D का मान कितना आपका 3/2। तो देखिए सेम उसी प्रकार 5 प्लस 3 के साथ गुना तो 9 हो गया आपका 2, नहीं कुछ तो नीचे में लघुत्तम 2 सेम 10 प्लस 9 यानी 19 हो गया आपका 2। यहाँ हो गया आपका 1 चौथा पद 19/2। आई हो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आएंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट आपका जो है तीसरा सवाल हो गया, चौथा नंबर सवाल पर चलते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या है, चौथा नंबर सवाल जो है आपका -4 कॉमा बॉक्स कॉमा बॉक्स कॉमा बॉक्स कॉमा बॉक्स कॉमा 6, यानी इसमें 4 बॉक्स को आपको पूर्ति करना यानी भरना है। तो सेम उसी प्रकार जैसे हम तीसरा बनाए सेम उसी प्रकार इसको भी क्या करना है, जो चीज़ दिया है उसको पर लिख लेना है। हमको दिया क्या A दिया है -4, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5वां यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां छठा, A6 कितना है आपका 6 हो गया। इसको हम कैसे लिखेंगे सेम उसी प्रकार जैसे हम तीसरा सूत्र को वैसी प्रकार लिखना आपको। A6 को हम लिखेंगे A प्लस 5D बराबर लिखना आपको 6, A का मान दिया है -4 प्लस 5D बराबर 6, ये 5D प्लस 6 यानी इसमें जो माइनस है -4 इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका +4, D बराबर हो गया 10 बट यानी 5D बराबर हो गया 10, 6 और 4 को जोड़े तो 10, D बराबर 10/5, 5 को काटेंगे 5 गुना 10 यानी D निकल गया आपका 2। आप कोई सा अंक आप निकाल सकते हैं, D भी हमको पता चल गया और A भी पता है। अब A2 सिंपल है तो लिखना है A2 का सूत्र क्या होता है A प्लस D, A का मान कितना हो गया -4 प्लस D का मान कितना है तो 2, इसमें चिन्ह किसका बना माइनस का प्लस का तो माइनस का, तो माइनस लिखा कर माइनस कर देंगे यानी 2, A2 हो गया आपका 2, इसे बढ़ाएगा -2। अब क्या निकालना है A3 भी लिखना है A प्लस 2D, A का मान कितना है A का मान हो गया -4 प्लस 2 ऐसे, D का मान कितना है D का मान ही 2 लिखना है -4 और 2 को 2 से गुना तो 4 के कट बच कितना गया आपका 0, A3 हो गया आपका 0। अब A4 निकालना है, A4 कितना हो जाएगा आपका A प्लस 3D, A का मान कितना आपका -4 प्लस 3, D का मान कितना आपका 2, सेम उसी प्रकार -4 और 3 और 2 को मल्टीपल यानी गुना, 3 दूना 6, इसमें चिन्ह किसका बना है प्लस का माइनस का, प्लस का तो प्लस का चिन्ह लिखा है यानी प्लस तो शुरू में लिखा नहीं जाता यानी स्टार्टिंग वर्ड में तो आपको छुपा रहा था प्लस, ठीक। तो 6 में से -4 कर देंगे तो बच कितना आ जाएगा आपका +2, यहाँ हो जाएगा +2। अब लिखना है कितना A5 निकाल जाएगा A प्लस 4D, A का मान कितना है A का मान हो गया आपका कितना -4 तो -4 प्लस 4 गुना D का मान कितना है 2, -4 दुना हो गया आपका 8, इसमें किसका चिन्ह बड़ा प्लस का तो +4 यानी इसमें बढ़ जाएगा 4। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए आपका जो है 5वां नंबर सवाल देते हैं, 5वां नंबर सवाल क्या कर रहा है तो देखिए 5वां नंबर सवाल जो कि इस 3 का लास्ट नंबर सवाल है। 5वां नंबर क्या है देखिए, 5वां नंबर सवाल जो है बॉक्स कॉमा 38 फिर बॉक्स -22, जैसे हम जो है दूसरा नंबर सवाल सोल्व किए थे सेम उसी प्रकार सेम उसमें वही प्रक्रिया करना है, जो चीज़ दिया हो उसको पर लिख लेना है। दिया क्या है इसमें A2 दिया है, A2 आपका कितना हो गया आपका 38, A3 भी बॉक्स, A4 भी बॉक्स, A5 भी बॉक्स, A6 कितना है आपका तो लिखना है आपका A6 लिखना है -22। देखिए सेम उसी प्रकार पहले इसको समीकरण बना लेना है, समीकरण बनाने के बाद सिर्फ सोल्व करना है। तो A2 का कितना होगा समीकरण सो देखिए A प्लस D वाला लिखना है आपको 38, इसको समीकरण 1 मान लेना है। A6 कितना A प्लस 5D, इसको भी मान -22, समीकरण 2 क्या बोले थे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस करने पर सेम जैसे हम 2 नंबर सोल्व किए सवाल सोल्व किए थे तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 कितना आपका A प्लस D बराबर लिखना है 38, फिर समीकरण 2 कितना है A प्लस
5 डी बराबर लिखना है आपको -22, घटाने पर माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसके नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये जाएगा कट, बस कितना आ गया आपका -4d। क्यों -4d? क्योंकि इसका चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस वाला को, तो प्लस वाला माइनस कर दी तो -4d बच गया। बराबर लिखना है, ये भी जोड़ ये भी जोड़, दोनों को जोड़ दें तो 8 2 हो गया 10, 3 2 5 1 हो गया 6। यहाँ लिखना है d बराबर -d बराबर लिखना है 60, बट ये गुना में इस साइड क्या हो जाएगा भाग में, तो 15 चौका 60, यानी d बराबर निकल गया हमको -15। d कितना निकल गया आपको -15। अब चाहिए क्या हमको, तो a चाहिए, तो अभी ये जो है बॉक्स भर सकता है, a भी हमको निकालना भी जरूरी है। तो a तो क्या बोलते हैं, जो d का मान है उसको समीकरण 1 या 2 में रख देना, यानी उसमें समीकरण 1 या 2 में पुट कर देंगे तो आपका a का मान निकल जाएगा। लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण जो 1 है आपका a प्लस d बराबर लिखेंगे हम आपको 38। a का मान कितना, a तो है ना, a निकालना है, a ऐसे रह जाएगा। d का मान कितना निकला हमको -15 बराबर लिखना आपको 38, यानी a प्लस माइनस क्या हो जाएगा -15 बराबर 38। अब लिखना a बराबर 38, 15 की साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा आपका 15, यानी a बराबर 8 5 13, 3 1 4 1 हो गया आपका 5, यानी a निकल गया आपका 53। इसमें a भरा जाएगा कितना आपका 53। अब देखिए a2 तो है, a3 निकलना है, तो a3 निकालेंगे तो a3 कैसे निकलेगा, a3 बराबर लिखना आपको a प्लस 2d। अब a का मान हो गया 53 प्लस 2, d का मान क्या हो गया -15, -15 लिखना आपको 53 प्लस, अब माइनस क्या हो जाएगा -15 दूना 30। अब 53 में से 30 को माइनस करना है, 3 में से 0 गया तो 3 बच गया, 5 में से 3 गया तो बच गया 2, यानी a3 निकल गया आपका कितना 23। अब निकलना a4, तो a4 निकलेंगे तो a प्लस 3d, a का मान हो गया आपका 53 प्लस 3d का मान हो गया -15। अब लिखना है 53 प्लस माइनस हो जाएगा -15 या 45। अब 13 में से 5 गया तो बच गया 8, ये बच गया 4, 4 में से 4 गया 0, यानी बच कितना गया आपका 8। अब निकलना है a5, यानी a पाँचवा पद a प्लस 4d, a का मान हो गया 53 प्लस 4 ऐसे, d का मान हो गया -15। लिखना है 53 प्लस माइनस हो गया -15 चौका 60। अब क्या करना, 60 में से 53 गया बच गया -13 हो गया इसका आंसर। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि चौथा नंबर क्वेश्चन, वो सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में।